स्वागत है आपका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं शेयर करती हूँ हीलिंग, स्पिरिचुअल रेमेडीज और मंत्रास। अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं थ्रोट चक्रा के बारे में। जी हाँ, उस चक्र के बारे में जिसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर जहाँ कहीं भी हमें बोलना होता है, अपनी बात रखनी होती है या फिर अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हमें जान लें कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यानी कि हमारा जो थ्रोट चक्र है वो कहाँ पर स्थित होता है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो थ्रोट चक्र होता है वो हमारे थ्रोट के आधार पर स्थित होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, यानी कि नीला रंग, जो कि आकाश तत्व से संबंधित है। इस चक्र के अगर इम्बैलेंस होने पर आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको अपनी खुद की ऑथेंटिक सेल्फ़ को, अपने ऑथेंटिक ट्रुथ को रखने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप जब भी कोई अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो आपको डर लगेगा कि सामने वाला आपको कहीं जज नहीं कर दें, या फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में आपको हेजिटेशन का सामना करना पड़ेगा। और आप अपने ऑथेंटिक ट्रुथ को, जो आप खुद वास्तव में हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये तब होता है जब आपका थ्रोट चक्र क्या होता है, ब्लॉक होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये थ्रोट चक्र और एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि लोगों की बातों में बीच बीच में इंटरप्शन डालेंगे और बिना सोचे समझे ही उनकी बातों में घुस जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे। कोई बिना विचारे ही अपने वाक्य वगैरह सेंटेंस रखना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक आप गलत शब्द भी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चक्र के में दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो हमने बात की इम्बैलेंस होने के कारण के और उसके प्रभाव के बारे में। अब हम बात कर रहे थे कि हम इसे बैलेंस कैसे करना होगा। चूँकि आकाश तत्व से संबंधित है, विस्तृत है, इसकी पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, लिमिटलेस है। तो आपको क्या करना है कि इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप मंत्र का यूज कर सकते हैं और मेडिटेशन यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि एक ब्लू लाइट को यहाँ पर कल्पना करेंगे कि एक नीला प्रकाश आ रहा है जो आपके इस विशुद्धि चक्र के ऊपर वो कंपन जैसा महसूस हो रहा है, वो आप यहाँ पर महसूस करेंगे और उसकी वजह से भी आप इसमें थोड़ा हीलिंग वगैरह फील कर पाएंगे। और अगली बात ये होगी कि आप इसके लिए अपना जो सीड मंत्र होता है, जो बीज मंत्र होते हैं, वो हम मंत्र को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर खुद इसको जप कर अपने इस थ्रोट चक्र को हील कर सकते हैं। ठीक है। और आप अपने जो विचार होते हैं, जिन्हें आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से होता है, तो आप अपनी फीलिंग को जर्नल भी कर सकते हैं। तो ये भी आप एक टिप के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम के अंदर ये बात शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो मेरी जो सीरीज़ चल रही है सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट चक्र की हो चुकी है और 8 चक्र की भी, अनाहत चक्र की भी हो चुकी है। तो उसके बाद में अगला जो है ये 5वां चक्र है, 5वां ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। तो इसके हिसाब से मैंने आपसे ये विचार अपने साझा किए हैं। तो आज के टाइम के अंदर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज समय ऐसा है कि जहाँ पर अगर हमें इंटरव्यू देना हो, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर हमारा बोलना ज़रूरी होता है, जहाँ पर हम अपने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा मैंने खुद ने इस चीज़ को महसूस किया था कि मैं अच्छे से अपने आप को रख नहीं पा रही, क्योंकि कई सालों तक मैं खुद अपनी भावनाओं को दबा रही थी, अपने भावों को कहीं किसी के साथ शेयर वगैरह भी नहीं करती थी। तो हुआ क्या था कि मैं बोल ही उस तरीके से अपने को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाई कि वास्तव में मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरी फीलिंग क्या है। और कई बार केवल हम ही जिम्मेदार नहीं होते कि हमने बोला नहीं, तो होता क्या है कि हमारे जो आसपास का वातावरण होता है तो उसकी वजह से भी हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे कोई भी शब्द विचार हम जैसे अभिव्यक्त करते हैं, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपने अगर उसे अभिव्यक्त नहीं किया, तो आजकल सब जगह होता है, तो कई बार क्या होता है कि मैं अभिव्यक्त कर दूंगा अपने माता पिता को इस चीज़ के बारे में, कुछ भी बता दूंगा कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो मुझे जज कर लेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाई बहन कुछ भी, या फिर आपसे बड़ा व्यक्ति क्या सोचेगा, वो मुझे जज कर लेंगे, डर लग रहा है, वो मतलब टॉर्चर कर देंगे, या फिर ऐसे कहेंगे कि तू वो भी ऐसे कैसे सोच सकता है, तेरे सोच ऐसे कैसे हो गई, तू कब से ऐसा हो गया। तो इस तरह के सोच विचार वगैरह होते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भावों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाए। स्व अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप
और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।